नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी और ये चल रही है हमारी सीरीज लेवल 5.2 फ्रेमवर्क की। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं डाटाबेस क्वेरी बिल्डर की और आज हमारे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेलेक्ट फंक्शन की। जो हमारा क्वेरी बिल्डर का सेलेक्ट मेथड है वो बेसिकली, तो मैं एक बार इसको फिर से क्लियर कर देता हूँ। रिजल्ट इज इक्वल टू दिस। बेसिकली तो एक सिलेक्ट मेथड ऐसा है जिसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था। यहाँ पे हम लोग स्पेसिफाई करते हैं कि कौन कौन से कॉलम्स हमने सिलेक्ट करने हैं, कौन कौन से कॉलम्स के नाम हम लोग यहाँ पे देते हैं जो हमें सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे दो तरीके से दे सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कई बार कि लेवल में कोई भी एक काम के एक से ज़्यादा तरीके दिए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी कन्वीनियंस के लिए। एक डेवलपर जो उस फ्रेमवर्क को यूज़ करता है उसकी कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, तो वो दो तरीके कौन कौन से हैं। एक तो आप इसमें एरे पास कर सकते हो जिसमें आप कॉलम्स के नाम देते हो, कौन कौन सा आपको सिलेक्ट करना है, नेम, ईमेल, पासवर्ड या जो भी। ठीक है, इस तरह से। और दूसरा, अगर आप चाहो तो आप एरे ना देके इसको मल्टीपल आर्गुमेंट्स में भी सप्लाई कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आप जितने कॉलम्स हैं उनको आपको एरे में ना देके आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, वो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, अब मैंने जब पहली बार ये यूज़ किया था, आपको मुझे नहीं पता, मैंने जब पहली बार ये यूज़ किया था तो मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल आया था कि यार ये क्या, एक ही फंक्शन में हम लोग एक एरे पास कर रहे हैं तो वो काम कर रहा है और उसी फंक्शन में हम लोग कॉलम्स के नाम स्पेसिफाई कर रहे हैं, वो भी चल रहा है। और मैं जब फ्रेमवर्क्स पढ़ रहा था मैंने ये चीज़ देखी थी, तो मैं नया नया था पीएचपी में। ठीक है, मुझे तो ये जादू सा लगा। मैंने जो देखा था तब तक वो ये था कि हम लोग जहाँ भी फंक्शन डिफाइन करते हैं वहाँ पे हम लोग आर्गुमेंट्स रिसीव करते हैं, वहाँ पे फिक्स्ड नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स होते हैं हमारे पास। 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, जितने भी हो सॉरी, जितने भी हमारे पास आर्गुमेंट्स हम लोग वहाँ पे रिसीव करते हैं उतने हम पास कर सकते हैं उसमें जब हम फंक्शन कॉल करते हैं, है ना। ये मेरे लिए बहुत मैजिकल टाइप सा था, जादू था। तो मुझे नहीं पता आपको, आप में से कितने लोगों को पता है। जिनको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो उनको मैं बता देता हूँ। पीएचपी में एक फंक्शन होता है फंक गेट आर्ग्स। क्या होता है फंक गेट आर्ग्स? फंक्शन गेट आर्ग्यूमेंट्स, है ना। ये बेसिकली क्या करता है, आपको जितने पैरामीटर्स यहाँ पे आप रिसीव कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हमारा फिक्स नंबर ऑफ पैरामीटर्स नहीं है। अब जो यूज़ कर रहा है, मान लीजिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट में, तो जब फ्रेमवर्क उसने बताया तो उसको क्या पता कि मैं कितने आर्गुमेंट्स इसमें पास करूँगा। मैं 1 भी कर सकता हूँ, मैं 10 भी कर सकता हूँ, मैं 50 भी करता हूँ, कोई 100 भी कर सकता हूँ, कोई लिमिट नहीं है उस पर कितने कॉलम्स मुझे वहाँ से सिलेक्ट करने हैं। तो वहाँ पर उन्होंने यूज़ किया। और जो ओपन सोर्स फ्रेमवर्क्स होते हैं ना, कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स होता है, उसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप उसको कोड को खोल सकते हो, खोल के देख सकते हो। हालांकि बहुत से लोग ऐसा नहीं करते हैं, मैं आपको बोलूँगा कि आप करो ऐसा। जब आप दूसरे किसी डेवलपर का लिखा हुआ कोड देखते हो, आपके किसी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड वाले का खास तौर पे, हालांकि एक्सपीरियंस इस कॉन्सेप्ट में, इस कॉन्टेक्स्ट में इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। अगर आप एक्सपीरियंस्ड का कोड देखते हो तो आप बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखते हो वहाँ से। कई बार ऐसा होता है कि आपके लेवल का भी कोई, कभी आपका जूनियर भी हो बेशक, लेकिन उसने कोई ऐसा लॉजिक लगाया होता है जो आप सोच नहीं सकते। वो देख के आप नई नई चीज़ें सीखते हो, नए नए आइडियाज़ आपको आते हैं। तो वो जो ओपन सोर्स कम्युनिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, शेयरिंग, जो नॉलेज है वो शेयर करने से बढ़ती है। तो ज़्यादातर लोग ऐसा देखते नहीं हैं, लेकिन आपको देखना चाहिए,
है ना, कि ये चीज़, कोई नई चीज़ आपको दिखती है जिसका कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, आप उसका कोड खोल के उसमें थोड़ा सा टाइम दो, उसको पढ़ो कि वो कैसे काम कर रही है, ताकि वो जो पीस ऑफ नॉलेज है जो आपने वहाँ से सीखा वो आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, अपना कोई दूसरा नया प्रोडक्ट इनोवेट कर सकते हो, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे इतना बड़ी कोई ख़ास चीज़ नहीं है, लेकिन वो मुझे आज लगती है। जब मैंने पहली बार देखा था तो मेरे लिए तो ये जादू था, है ना। तो मैं अगर आपको दिखाऊं, इसके कोड बेस से हम जाते हैं, जो क्वेरी बिल्डर है, आप वेंडर फोल्डर में जाओ जहाँ पे सारे पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं। सॉरी, ये व्यूज़ का वेंडर है, इसमें नहीं, ये वेंडर जो आपके प्रोजेक्ट के बेस फोल्डर में, बेस डायरेक्टरी में है, जिसमें आपके बाकी की सारी डिपेंडेंसीज जो है फ्रेमवर्क की वो है, ठीक है। इसके अंदर आप जाओ एलिमिनेट में, वेंडर के अंदर एलिमिनेट HTML, सॉरी नहीं, गलत आ गया मैं, लेरेवल, एलिमिनेट कहाँ पे था, लेरेवल फ्रेमवर्क, उसके अंदर SRC के अंदर एलिमिनेट है, ठीक है। इसके अंदर आप जाओगे, यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा डेटाबेस, क्वेरी और बिल्डर, ठीक है। हालांकि मैं आपको बताऊं, मैं सबलिम टेक्स्ट पे हूँ और कमांड P प्रेस करके, अगर आप विंडोज़ पे हो तो कंट्रोल P प्रेस करके आप यहाँ पे क्लास का नाम लिखो, अगर आपको पता हो तो ये देखिए, ये बिल्डर, सॉरी वेंडर, लेरेवल फ्रेमवर्क, SRC, एलिमिनेट, डेटाबेस, क्वेरी, बिल्डर, ये डायरेक्टली आप जा सकते हो। लेकिन अगर आप किसी और टेक्स्ट एडिटर पे हो तो आपको ये मैनुअली डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में जाके आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। खैर, हम इसका अगर सिलेक्ट मेथड देखें तो यहाँ क्या कर रहा है, एक एरे रिसीव कर रहा है, ठीक है। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है स्टार, यानी कि आप सिलेक्ट स्टार भी कर सकते हो यहाँ पे, इस तरह से सिलेक्ट ऑल काम करेगा वो, ओके। और दूसरा जो मेन चीज़ मैं बता रहा था, ये चेक करता है दिस कॉलम्स, वो अपने कॉलम्स ले रहा है, जैसे भी ले, आगे उसका क्या करेगा वो हमें नहीं देखना। बेसिक फंडा क्या है कि इस एरे, अगर आपने यहाँ पे कोई एरे पास की है तो वो एरे ही ले लेगा, ठीक है। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू है स्टार की, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप डायरेक्टली सिलेक्ट कॉल करते हो, स्टार नहीं भी लगा रहे हो, तो भी ये सिलेक्ट ऑल कर लेगा, ठीक है। और ये तो अगर हम नहीं करते हैं सिलेक्ट मेथड कॉल, तो भी वो सिलेक्ट ऑल बाय डिफ़ॉल्ट हो ही जाता, तो उसका एज सच कोई यूज़ नहीं है जाता, ठीक है। यहाँ पे ये दिखता है कि अगर एरे है तो वो उसको यहाँ कॉलम से सेट कर देता है, यहाँ से एल्स फंक गेट आर्ग्स, ये अगर आपको नहीं पता आप गूगल करना, आपको पता लग जाएगा। फंक गेट आर्ग्स क्या है, ये एक एरे ही रिटर्न करता है जो इसमें आपने पैरामीटर्स पास किए होंगे उनकी, तो अल्टीमेटली यहाँ पे एरे ही जा रही है। अगर आप एरे दे दोगे यहाँ से बना के तो ठीक है सिलेक्ट में से, नहीं तो ये फंक गेट आर्ग्स से इसकी एरे रिसीव कर लेगा। छोटी सी चीज़ है, PHP का फंक्शन है, एक फंक गेट आर्ग्स वहाँ पे लगाया उसने, लेकिन जो आपकी API है जहाँ पे ये यूज़ कर रहा है बंदा, उसके लिए कितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो गई। आप यहाँ पे कॉलम्स के नाम स्पेसिफाई कर सकते हो, आप एरे दे सकते हो, आप ब्लैंक कॉल कर सकते हो, कॉल नहीं कर सकते हो, तो ईजी करता है कोड को। जो लेरेवल के फेमस होने का बहुत बड़ा एक रीज़न है ये कि उसने बहुत ईजी बनाया है इसको, एक डेवलपर के लिए ईजी है और फास्ट है, कम कोड में ज़्यादा काम होता है इसमें, है ना। बेसिक से जितने भी लॉजिक्स होते हैं वो ऑलरेडी बिल्ट इन है, ठीक है। यहाँ से आप स्पेसिफाई कर सकते हो, मैंने बताया। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि आपको कंडीशंस, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि कंडीशनली क्वेरी जनरेट करनी होती है ना। मेरा एक प्रोजेक्ट था उसमें, और एफिशिएंसी की वजह से भी होता है कई बार ऐसा होता है। मैं बता रहा था, मेरा एक प्रोजेक्ट था जहाँ पे मुझे ज्वाइन लगाना था कंडीशनली,
है ना। एक तो मैं बाय डिफॉल्ट लगा सकता हूँ, लेकिन अगर आपको पता हो डेटाबेस में आप जितने ज्वाइंट्स लगाते जाओगे उतना डेटाबेस सर्वर पे लोड बढ़ता जाएगा, वो इनएफिशिएंट होती है क्वेरी। अगर कम ज्वाइंट है तो वो फास्ट होगी, जो ज्वाइंट्स ज़्यादा है वो स्लो होगी क्वेरी, क्योंकि उसको मल्टीपल टेबल्स जो है क्रॉल करनी पड़ती है, उनको ज्वाइन करता है, कंडीशंस होती हैं, जो भी उसकी प्रोसेसिंग बढ़ जाती है। और अगर कोई क्वेरी आपकी पर्टिकुलर है वो बार बार रन होनी है, जैसा मेरे केस में था, तो वो और ज़्यादा मैटर करती है ना, कि कम से कम टाइम में आपकी क्वेरी जो है फास्टेस्ट मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड क्वेरी जिसको बोलेंगे, ऑप्टिमाइज की हुई होनी चाहिए क्वेरी, जो कि फास्ट रन हो, है ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप कंडीशनली चेक करते हो कि अगर ज्वाइन की ज़रूरत है तो लगाएं, नहीं तो नहीं लगाएं। और उसके साथ ही आपके सिलेक्ट के कॉलम्स भी जो है वेरी करते हैं। अगर आप ज्वाइन लगाओगे तो नए वाले कॉलम्स आप उसमें ऐड करोगे कि मुझे ये सिलेक्ट करने हैं, और अगर नहीं लगाओगे तो नहीं करने हैं, ठीक है। और इसके साथ मैं आपको बताऊं कि सिलेक्ट मेथड या कोई भी मेथड होता है, अभी आपने मान लीजिए यहाँ पे गेट जो है, यहाँ पे आपने क्वेरी बनाई $Q, और इस पे आपने स्पेसिफाई कर दिया मुझे नेम चाहिए, एड्रेस चाहिए। उसके बाद आप कुछ कंडीशन लगाते हो, हाँ, और उस कंडीशन में आप लोग यहाँ पे फिर ज्वाइन लगाते हो, ठीक है। और फिर इसमें कॉलम्स आपको जब सिलेक्ट और करने, अगर आप यहाँ पे दोबारा से सिलेक्ट कॉल कर दोगे तो ये वाला मेथड ओवरराइड हो जाएगा, है ना, ये मेथड दोबारा कॉल हो जाएगा। और मैं फिर से बिल्डर में जाता हूँ, इसके सिलेक्ट मेथड पे जाता हूँ, तो फिर से जो ये कॉलम्स वाला हमारी प्रॉपर्टी है क्लास की, ये ओवरराइट हो जाएगी, और जो हमने यहाँ कॉलम स्पेसिफाई किए थे वो डिलीट हो जाएंगे, उसकी जगह पे नए वाले आ जाएंगे। उसके लिए यहाँ पे सोल्यूशन क्या मिला है हमारे को, यहाँ पे एक मेथड है ऐड सिलेक्ट। तो जब आपको और कॉलम्स ऐड करने सिलेक्शन के लिए, आपको ऐड सिलेक्ट यूज करना है। फॉर एग्जांपल ईमेल, है ना। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जब आप ज्वाइंस करते हो खास तौर पे, वैसे तो मेरी आदत है कि जब मैं सिंगल टेबल से भी सिलेक्ट करता हूँ ना, तो उसको अलाइज करके और डॉट के साथ देता हूँ। मान लीजिए कस्टमर्स एज सी, और फिर यहाँ पे सिलेक्ट में सी डॉट नेम, सी डॉट एड्रेस, है ना। और ये आपकी अगर प्रैक्टिस होती है, बेसिकली ये एक एरर को अवॉइड करने के लिए, एम्बिग्यूशियस कॉलम जो है एक एरर आता है, एम्बिग्यूटी मतलब कि सेम नाम के कॉलम, मान लीजिए आपके पास दो टेबल्स हैं, उन दोनों में आईडी नाम का कॉलम है ना। कोई ऐसी जगह होती है कि आपको आईडी भी चाहिए, दोनों की आईडी चाहिए मतलब, और फिर आप आईडी तो नहीं कर सकते ना, एरर आ जाएगी, इतना तो आपको पता होगा, MySQL यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सी डॉट आई डी, और अगर आपने कोई दूसरी टेबल ज्वाइन की है, मान लीजिए प्रोडक्ट्स एज पी, और फिर यहाँ पे पी डॉट आई डी एज प्रोडक्ट आई डी, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ और आपको क्लियर हो रही होगी कि जरूरी नहीं आपको सिर्फ कॉलम्स के नाम देने हैं, ये आप पूरा एक्सप्रेशन भी दे रहे हो, अलाइज कर रहे हो कॉलम्स के नाम पे कॉलम्स को और टेबल को भी, है ना। ये चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी यहाँ पे, ओके। और एक चीज़ और होती है यहाँ पे कि कई बार मान लीजिए जैसे कोई फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि इस फ्लुएंट क्वेरी बिल्डर में सपोर्ट नहीं करते, वो कर भी नहीं सकते, मुझे लगता नहीं कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने कोई दो कॉलम्स को कंकैटिनेट करके लाना है, या हम लोग काउंट करते हैं, हालांकि काउंट तो इसमें है अवेलेबल, लेकिन अगर हम यहाँ पे लगाना हो तो यहाँ पे हमारे पास सिलेक्ट में हम लोगों ने देना हो, उसके साथ में मल्टीपल चीज़ें देनी हो। एक यहाँ पे मेथड होता है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, काउंट, जो अगर आपका मान लीजिए नेम, तो ये अकाउंट स्टार भी कर सकते हो, जो भी है, अगर आपको एक कॉलम काउंट करना है। लेकिन अगर आपको उस काउंट के साथ में
और दूसरे कॉलम्स भी सिलेक्ट करने हैं तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट में ही देना पड़ेगा मल्टीपल्स। तो आप यहाँ क्या करते हो, db raw एक मेथड है जो कि रॉ क्वेरी यानी कि इसको सैनिटाइज नहीं करेगा, एस्केप नहीं करेगा, एज इट इज रन कर देगा। तो आप यहाँ क्या करते हो, काउंट, इसको मैं कैप्स में लिख देता हूँ वैसे अच्छा रहेगा, काउंट नेम एज कस्टमर काउंट, या काउंट स्टार भी करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपका जो भी नेक्स्ट कॉलम है या जो भी आपको देना, जो क्वेरी बनानी है उसके हिसाब से, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करते हैं सिलेक्ट। हालांकि मैं सोच रहा था कि पहले इसमें सिलेक्ट और कुछ और भी ऐड कर लूँगा, वेयर वगैरह, लेकिन अब सिलेक्ट में भी इतना टाइम लग गया और वेयर तो खैर इससे बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उसको एक सेपरेट वीडियो में करेंगे। अभी इसको मैं यहीं तक रखता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।